आइए सिर्फ 15 मिनट अब लूंगा मैं, क्योंकि परमिशन का मसला है, और बाकी जो चीजें रह गई है वो इंशाल्लाह कल के जलसे के लिए उठा रखा हूं। हालांकि कल यारों ने बड़ी पुलिस को अलमदद के नारे लगाए। ये वसीले के इनकार है, मगर प्रोग्राम बंद कराने के लिए पुलिस का वसीला लेना नहीं छोड़ते। ये है अल मलफूज, आला हज़रत की अल मलफूजात। मलफूजात में बता चुका, आला हज़रत की किताब नहीं है, बल्कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी अपनी मजलिस में जो गुफ्तगू करते थे, हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने 1 साल या 2 साल की कुछ बातें लिख दी, ये अल मलफूज के नाम से छपी। अब इसने किस्सा सुनाया अल मलफूज से, जरा सुनिए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे घर में क्या है? इसी किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है। तकरीर में ये किताब लाया हो, ये दिखा रहा बार बार, और वो किताब के बारे में सिर्फ क्या बोलता है, लाया हो दिखाऊंगा नहीं। तो वो किताब तेरी बीवी है कि तो दिखाना नहीं चाहता? पर्दे वाली किताब है क्या? वो पर्दे में लाया था, उसको क्यों नहीं दिखाता? अबे नहीं है तो तौबा कर लेना, तौबा की तौफीक क्या सल्ब हो गई है तुझसे? हम अहले सुन्नत है, याद रखो, हमसे गलती होंगी, इंसान से गलती होती है। मैं एक बारहा एक जुमला कहता हूं, आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तौबा करना, और गुनाहों पे अकड़ना ये इब्लीस का तरीका है। हम आदम की औलाद है, हमसे अगर गलत बयानी हो जाए 1000 बार तौबा करेंगे, क्योंकि हमें अपने रब की बारगाह में तौबा के साथ जाना पसंद है, बजाय इसके कि हम अपने रब की बारगाह में जवाबदेह होके जाए। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि झूठ बोलते हो मगर तौबा नसीब नहीं होती। तो अल मलफूज तो बार बार उठा के दिखाया, लेकिन वो किताब कहता नहीं, वो घूंघट वाली है, उसको नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके रावी अम्मी जान है हमारी। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे घर में क्या है? इसी किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। नऊज़ुबिल्लाह, यहां तक लिखा है कि नबी की बीवियां पेश की जाती हैं नबी अकरम को, और इससे भी बढ़कर यह लिखा है कि अल्लाह के रसूल कब्र में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। अपने घर की खबर लो, आए चश्मे है क्या है फलक, जरा देख तो सही, ये घर जो चल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। तुम कौन से इस्लाम की दावत दे रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या साबित करना चाहे? तो चलो अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा है, मैंने मान भी लिया। चलो अल्लाह के रसूल अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, चलो मैंने मान लिया। अब तुम्हारे ये मुरीद खड़े हो गए कादरी साहब के साथ, और रात के 2 बजे कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल का इंतजार करने लगे। कोई जरूरी है कि वो तुम्हारी महफिल में आ जाए? हो सकता है कि वो हम बिस्तरी कर रहे हो तो तुमने ही तो लिखा है। मैं जानता हूं कि तुम हमारे इस जुमले पर भी एतराज करोगे कि ये जुमला, लेकिन ये तुमने ही तो लिखा है। नबी की बीवियां पेश की जाती हैं और नबी अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तर भी होते हैं। जरा गौर करो, अकीदा तुम्हारे क्या है? अब इसके जवाब में मैं क्या कहूं बताइए आप, क्योंकि जो जुमले उसने बोला वो किताब में नहीं है। ये किताब मेरे पास मौजूद है, और जो उसने लाया वो भी लेकर आ जाए। ये अपने बाप की असली औलाद है तो ये किताब में मुझे दिखा दे। ये किताब है कि रसूलुल्लाह की अज़वाज पेश की जाती है, रसूलुल्लाह हम बिस्तरी करते हैं अपनी बीवियों से, ये दिखा दे मुझे किताब में। तो शर्म नहीं आती? नबी की तौहीन करता है, बोलता है कि जब तुम पुकारते हो नबी को, कादरी साहब वो किसकी तरफ इशारा है? मौलाना इलियास कादरी की तरफ। आपकी तरफ है? अच्छा, आपने रद्द किया था? अच्छा, हजरत ने रद्द किया, मैं समझ रहा हूं अस्तगफिरुल्लाह वो कादरी इलियास कादरी को बोल रहा है। ये हजरत ने इसका रद्द किया था तो इनकी तरफ इशारा है। तूने नबी की शान में इतनी बड़ी तौहीन की, इतनी बड़ी तौहीन कि काफिर भी इतनी बड़ी जुर्रत नहीं करता। कहता है कि तुम सलाम पढ़ते हो तो तुम सलाम पढ़ते हो सकता है नबी अपनी बीवी से सोबत करे। अबे जाहिल, हमारा ये अकीदा है ही नहीं। दिखा हमारी किताब में कहां ये लिखा है कि जब हम सलाम पढ़ते तो नबी को आना ही पड़ता है। हमारा अकीदा ये है कि नबी हाजिर व नाजिर है। हाजिर ये कि मौजूद, नाजिर ये कि मौजूद कहीं भी रहे, पूरी कायनात पर नाजिर है। हर जगह मौजूद होना जरूरी नहीं है, याद रख लीजिए, ये धोखा देते कमीने। रसूल अगर अपनी कब्र में है, मौजूद तो अपनी कब्र में है, मगर नाजिर पूरी कायनात पर है। रसूल जरूरी नहीं है कि हर जगह आए, हम सलाम पढ़े तो आए, लेकिन हम अकीदा ये रखते हैं कि सरकार अगर करम फरमाए तो तशरीफ ले आए। मर्जी मुबारक पर है उनके, इसलिए हमने कहा सुना है हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल।
मैं चैलेंज कर रहा हूं जर्जिस को, यहाँ के अगर गैर मुकल्लिद सुन रहे सुनो, मोबाइल चालू करो, अपने जितने गैर मुकल्लिद बैठे हैं यहाँ, मेरी आवाज रिकॉर्ड करो, मेरा वीडियो बनाओ और इस जर्जिस को दिखाओ, वल्ला तुम मुझसे मुनाजरा कर। अल मलफूज में मुझे ये इबारत दिखाए जो उसने जुमले कहे कि नबी की कब्र में अज़वाज पेश की जाती है, नबी हम बिस्तरी करते। आला हज़रत ने नहीं लिखा, आला हज़रत ने लिखा शब्बाशी फरमाते हैं। क्या फल लिखा है? शब्बाशी के मायने होते रात गुजारना। दुनिया की सारी उर्दू की लुगतें देख लो, इसके मायने यही मिलेंगे। रात गुजारना सोबत करना नहीं है। अशरफ अली थानवी ने भी ये जुमले इस्तेमाल किया अल-इफ़ादातुल यौमिया में, और आला हज़रत ने नहीं लिखा। पूरी इबारत नहीं पढ़ रहा, सुनिए क्या है। अर्ज यानी किसी ने आला से सवाल किया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम की हयात बरज़खिया में क्या फर्क है? हमारी हयात क्या है? बरज़खी हयात है। और अंबिया की हयात कैसी है? बरज़खी नहीं है, दुनिया में मौजूद है, जिस्म के साथ मौजूद है। क्योंकि सरकार खुद फरमाते हैं कि जो मेरी कब्र पर खड़े होकर सलाम पढ़ता है, मैं खुद सुनता हूं, मैं अपने ज़ाहिर को देखता हूं। इमाम जलालुद्दीन सूती शरह सदूर में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह को इजाजत और इख्तियार है अल्लाह की जानिब से, जहां चाहे तशरीफ ले जाए। अपने जिस्म के साथ तशरीफ ले जाते, अपने जिस्म के साथ सैर फरमाते। हमारा अकीदा है कि नबी की रूह जिस्म रसूल में दोबारा लौटा दी गई, हमारा यह अकीदा है। और हमारी हयात कैसी है आम मुर्दों की? बरज़खी। सवाल पूछ रहा है कोई आला हज़रत से कि अंबिया की और औलिया की हयात बरज़खिया में क्या फर्क है? जवाब देते हैं, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात हकीकी, हिस्सी, दुनियावी है, एहसास के साथ, जिस्म के साथ, और दुनियावी हयात है। आप दुनिया में भी मौजूद है, जन्नत में भी तशरीफ ले जाते हैं, दुनिया में जहां चाहे सैर फरमाए। इन पर तस्दीक वादा इलाहिया के लिए महज एक आन को मौत तारी होती है, फिर फौरन उनको वैसी ही हयात अता फरमा दी जाती है। इस हयात पर वही अहकाम दुनियाविया है, उनका तरका बांटा ना जाएगा। उनका तरका यानी प्रॉपर्टी बांटी नहीं जाएगी। क्यों? प्रॉपर्टी मुर्दे की बट्टी है, जिंदे की नहीं। उनकी अज़वाज को निकाह हराम, इसलिए कि जिसका शोहर मुर्दा हो वो दूसरा निकाह कर सकती है, लेकिन जिसके शोहर दिया जिंदा हो वो निकाह नहीं कर सकती। अज़वाजे मुतहरात पर इद्दत नहीं, वो अपनी कबूर में खाते नमाज पढ़ते हैं। अब आगे सुने, पल के सैयदी मोहम्मद अब्दुल बाकी सरकानी फरमाते हैं। कौन फरमाता है ये? कौन फरमाता है? आला हज़रत नहीं फरमा रहे, अब्दुल बाकी सरकानी फरमाती है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुबूर मुतहरा में अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती है। अज़वाज यानी उन्हीं की बीवियां, वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। शब्बाशी यानी रात गुजारते, सोबत नहीं है। और अब्दुल बाकी ज़रकानी ने कहा मैं लाया हूं शरह ज़रकानी, ये है वो किताब जिसमें अब्दुल बाकी ज़रकानी ने कहा ये अपने सदी के मुजद्दिद है, जिसको तू भी मानता है, हम भी मानते हैं। हुक्म लगाना है तो इन पे लगा के बता। ये इमाम अब्दुल बाकी सरकानी ने हदीस लिखी। हाँ बस खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट भाई, 2 मिनट बस, 2 मिनट। इतनी परमिशन तो आप दूसरों को भी देते हो यार। डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है। डेमोक्रेसी है, मैं लायर हूं, मुझे पता है कानून में कितना है कितना नहीं है। कानून यही समझ में आता है कि हमारे बुजुर्गों को जो गाली बक के चला जाए उस पर कुछ कार्रवाइयां नहीं है। हम जवाब दे तो कानून आता है। मैं वकील हूं, मुझे पता है डेमोक्रेसी है यहां पर। ये अब्दुल बाकी सरकानी की किताब है। आला हजरत ने अब्दुल बाकी सरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम है, अपने सदी के मुजद्दिद शरह सरकानी 12 जिल्द में लिखी, उसके हवाले से लिखा। वक्त नहीं है वरना मैं इसके वो सनद इबारत पढ़ के सुनाता। तो ये आला हजरत ने अपनी तरफ से नहीं कहा, तूने झूठी तोहमत बांधी आला हजरत पर। और उसके मिसाल क्या दी? कहा कि रसूल को तुम बुलाते हो तो रसूल हो सकता है कि जब तुम बुलाए तो आए ना सके। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह अपनी बीवी से सोबत कर रहे हैं। तो मैं अब इसका जवाब तेरी ही जबान में देता हूं। तूने इकरार किया, सुन लो यार 2 मिनट की बात है, तूने इकरार किया कि अल्लाह बंदे से करीब है, तेरे से भी करीब है, तू भी बंदे अपनी बीवी से सोबत कर रहा, अल्लाह करीब है, तुझे शर्म नहीं आती सोबत करते हुए अल्लाह के सामने? वमा अलैना इल्लल बलाग।
دین اسلام ہدایت سب کے لیے۔